ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जनवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। और जी हाँ, आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और ये साल आपके लिए खूब खुशियां और तरक्की लेकर आए। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं एरीज के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग मंथ। सो डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। एंडिंग्स आर inevitable. So maybe अपनी life में you're going through something, okay? You have learned your lessons. या हो सकता है you are learning, okay? It's like lesson learned from this, and soon you will feel very positive. कि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे ठीक है, जो हो गया अच्छा हो गया। आई थिंक एक तो ये है कि रिकवरी पीरियड, दूसरा ये है कि जो भी कर रहे हैं डू इट फॉर यू। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप कुछ चीजें पीछे छोड़ रहे हैं। नंबर 10 इज अबाउट अ कंप्लीशन। ओके, तो बहुत जल्दी या तो वो एनर्जी अभी चल रही है या यू आर गोइंग थ्रू इट और यू विल इन द फ्यूचर। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट चेरिश योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। ओके, और आपने जो भी कुछ सिचुएशन से सीखना था, बहुत कुछ सीख रहे हैं। ओके, और ये आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा आगे बढ़ने में, कि लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, या हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हो एट वर्क प्लेस, रिलेशनशिप, लाइफ ओवरऑल। तो आगे बहुत प्यारी एनर्जी दिखाई दे रही है और आपको डिवाइन कह रहे हैं डू इट फॉर यू। अगर अभी कोई सिचुएशन ऐसी है तो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। डोंट बी फियरफुल अबाउट एनीथिंग। किसी भी बात को लेके डरिए मत। ओके, ऐसा होगा या वैसा होगा, डाउट मत कीजिए। जस्ट लेट को कीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। लाइनस एनर्जी दिखाई दे रही है, तो ये एम्प्रेस एनर्जी भी है कि एरीज आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद में एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, मतलब खुद पे, अपनी लाइफ पे, अपने करियर में, ओके, अपनी हेल्थ पे। और आई थिंक यू आर अचीविंग, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है भी जो दिखाई दे रही है। सो अपने फियर्स को ओवर पावर मत करने दीजिए किसी भी चीज पे, कि अंदर जो भी अगर कोई फियर्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको ओवर पावर मत करने दीजिए। एंड मोर ओवर, बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है यू आर रिकनेक्टिंग विद योर सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव, और अपनी पावर में आना। ओके, अपनी लाइक खुद को पहचानना। तो जिस चीज पे भी आप वर्क कर रहे हैं करते जाइए, बिकॉज हो सकता है कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। ओके, हो सकता है ये जर्नी थोड़ी पेनफुल हो, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट है। तो वो अपने टाइम पे अनफोल्ड हो जाएगा, सब कुछ सामने आपके आ जाएगा। सो गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा टाइम खुद को दीजिए और सिचुएशन को दीजिए। एक्सपेक्टेशंस कई बार होती है किसी चीज को लेके, बट ठीक है, इट्स ओके। सो लेट अस सी ये किस वे में आपको रिलेट करता है आगे। एरीज, लेट अस सी how it relates to you in your love life, career, overall क्या messages आ रहे हैं। Let us shuffle more. Okay. करंट एनर्जी यही है कि आप खुद को, अपनी मनी को, अपने फाइनेंसेस को, हर चीज को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड एनर्जी। नाउ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस की कुछ दिक्कत है, या कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर आप थोड़ा लैक और डिससेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो एट टाइम्स। ओके, नॉट ऑलवेज बट एट टाइम्स हो सकता है आप ये महसूस करते हो कि कुछ कमी है, कुछ खालीपन है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, फाइनेंसेस को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो। सो वक्त दीजिए, इसको वक्त दीजिए, थिंग्स विल गेट बेटर। अपने आप को स्टक मत रखिए किसी भी चीज में। ओके, लाइक माइंड है, कुछ भी है, डोंट कीप योर सेल्फ स्टक। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको हो सकता है अपनी तरफ से थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़े, थोड़ी ज्यादा हिम्मत करनी पड़े इस सिचुएशन को डील करने के लिए। मान लीजिए, पहले करियर की ही बात कर लेते हैं कि देर आर थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन। आप कुछ चीजों में बैलेंस
लाने की कोशिश कर रहे हैं, करियर में बैलेंस, फाइनेंसेस में बैलेंस, तो वॉट एवर इट इज, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज कीप ऑन वर्किंग, बिकॉज यहाँ से कुछ नया अनलॉक होगा, आपके लिए एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप अपने पोटेंशियल को पहचानेंगे, अपने करियर में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो जाया नहीं जाएगी, ये आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं। और आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, या एक नया पाथ जरूर डिस्कवर करेंगे आप। ये नया पाथ हो सकता है या कोई गोल अचीव करना है कि ऑलरेडी आपके माइंड में है कि आप ये करना चाह रहे हैं काफी टाइम से, और वो आप अचीव करेंगे। ठीक है, सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज। सो अगेन इट विल नीड योर प्रेजेंस, इस चीज के लिए आपकी प्रेजेंस की जरूरत है, आपके टाइम की जरूरत है। ओके, खुद से प्यार करने की जरूरत है, खुद की पावर को पहचानने की जरूरत है, और जो भी करना है खुद के लिए करना है, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। नाउ ये स्मार्ट वर्क, मतलब ये इस टाइम बहुत जरूरी है कि आप स्मार्ट वर्क करें। हो सकता है आप मेंटोर हैं, समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंसेस इन देयर फील्ड, इट विल मोटिवेट यू, योर वर्क एंड टीचिंग्स इंस्पायर अदर्स। तो कोच, मेरे पास यहाँ पर कोच वाली एनर्जी आ रही है, या आप कुछ ऐसा अटेंड कर रहे हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी जो टीचिंग्स वो किसी की मदद कर सकती हैं। सो इन अ वे कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, और आप इस फील्ड में या इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका करियर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। ओके, एंड यू आर ऑल्सो मोटिवेटिंग अदर्स एज वेल। ओके, सो अभी स्मार्ट वर्क करने का काम है, वक्त है। डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि आपको कुछ चीजें सिंपल रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स जिसे कहते हैं कि कमिंग टू द बेसिक्स, अगेन मेरे देखिए हाउ हाउ इट रिलेट्स कमिंग होम टू योर सेल्फ। सो हो सकता है कि जिन चीजों को आप उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे थे, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे थे, जैसे मी टाइम कहते हैं, जैसे मान लो आपको पढ़ाई का बहुत शौक है, लेकिन बीच में कुछ चीजें ऐसी आ गई कि आप खुद को वक्त ही नहीं दे पा रहे थे, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, आपको इस चीज का शौक है लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे थे फॉर एनी रीजन। सो वही चीजें आपकी लाइफ में अब दोबारा होंगी, है ना, वही चीजें होंगी। सो यू हैव टू गिव इट अ टाइम, आपको वो टाइम देने की जरूरत है। तो आप, और आपका करियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है, द वर्ल्ड अवेट्स यू। तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपका जो नया सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आपका नया रूप निकल के आएगा। और दूसरा ये है कि वर्ल्ड इज अवेटिंग यू, आपके अंदर इतनी टैलेंट्स है, या आप हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लाइफ मतलब इट्स लाइक वेलकमिंग एनर्जी, है ना। तो आपको अपना टाइम उसमें देना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, करियर चेंज, चेंज इज कमिंग, ब्रांड न्यू। और समटाइम्स चेंज, जैसे हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि चेंज हो सकता है कई बार अनकंफर्टेबल होता है, बट इट इज नेसेसरी, वो जरूरी भी होता है। और आपके अंदर नेचुरल टैलेंट्स है। हो सकता है कुछ चीजें आपने पहले ओवरलुक की हो, आपने उन चीजों पे ध्यान ना किया, वही चीजें सामने आपके आ रही हैं। ओके, सो हो सकता है कोई आपको लाइक असिस्ट करना चाह रहा हो, या हो सकता है कि कुछ आपके फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, समवन इज विलिंग टू हेल्प, कोई आपको हेल्प करना चाह रहा है, या सिचुएशन नीड्स योर प्रेजेंस, की कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप और वक्त दे पाए, है ना, और चीजें और ठीक हो। सो ये हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, की रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन इट इज अबाउट बैलेंस। कुछ चीजें ऐसी हैं, यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ थोड़े चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि आप कमी, मतलब कमी को ना हाईलाइट करते हुए आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। थोड़े बहुत चैलेंजेस, दिक्कतें यहाँ दिखाई दे रही हैं, बट उनका भी सॉल्यूशन निकलने वाला है जल्दी ही। नाउ यू, आई थिंक आप किसी चीज को लेके थोड़ा रिग्रेट कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स। हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोला हो जिसके लिए आप सॉरी हैं, और आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि अब वो आपको थक चुके हैं, वो अपने आप को और एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड। सो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये कुछ भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बेटर बनाने के लिए कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, अनकंडीशनल लव, सोल कनेक्शन। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन का, कि अगर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है जहां पर आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जो भी है, तो वो इसलिए हो रहा है ताकि आप कुछ इससे सीख सकें। ओके, और कुछ
मतलब कमिंग बैक, नो कंप्लेंट्स, और चीज़ें सुधर जाएँ, सिचुएशन सुधर जाएँ, बिकॉज़ राइट नाउ बहुत लाइक कोई यहाँ पे है ऐसा पर्सन जो आपसे कंप्लेंट कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट ये चीज़ें हो सकती हैं। सो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बट चैलेंजेस के साथ-साथ रास्ता भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो हैंडल इट विद केयर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये कहा जा रहा है कि जस्ट हैंडल द सिचुएशन केयरफुली। तो जो आपको अभी फ़िलहाल ठीक लग रहा है, आप वो कीजिए, और यही सिचुएशन आपको, ओह माय गॉड! तो लेट अस सी, दोबारा एक बार शफल करेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं बाबा की तरफ से। साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं? व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग? क्या गाइडेंस आ रही है आपकी सिचुएशन को लेके? डिवाइन टाइमिंग। ओके, डू डू नॉट बी डिस्टर्ब मत होइए। मैंने आपको बोला है, यहाँ पर वही चीज़ है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, इट विल डेफिनेटली कम टू यू। अगर कोई चीज़ आपके लिए है तो वो ज़रूर आपकी तरफ आएगी। और दूसरा ये है कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन चलना आपको खुद को है, ठीक है? यू विल शोन द पाथ। आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा या कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, व्हाटएवर इट इज़। इस टाइम पे डोंट बी टू डिस्टर्ब्ड, कि ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए, या ज़्यादा इस चीज़ को मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, या कुछ भी है, आपको खुद में बहुत सारा टाइम मिल रहा है टू रियलाइज, टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या है और इसमें आप क्या कर सकते हैं। सो आई एम सो सॉरी, सो दैट आप इवॉल्व हो सकें। सो दैट्स द एनर्जी। ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। आई होप आपको अपनी इस रीडिंग से आंसर्स मिले हों, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन, टेक केयर।